Now moving on to the next topic which is new social and political groups. So friends, अभी तक का हम क्लास 7th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ये जाना कि हम मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। मेडिवल पीरियड कहाँ से था? 750 सेंचुरी से लेकर 1750 सेंचुरी तक का। सो इसमें हम 1000 years से भी ज़्यादा की हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से समराइज़ कर लेंगे और बाकी जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इस 1000 years की जर्नी को। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट इन दिस चैप्टर देखा है, इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपको थीम्स बताई हैं इस चैप्टर की। फिर न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ा है, कौन कौन सी नई और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ आई थी और इनका कंपैरिजन करा था। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज ये भी देखा था हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, ये हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। इसके बाद हम राजपूत और अदर जातीज को भी देखेंगे। ये न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर सेम आएगा, ये दोनों वीडियो लेक्चर्स इंक्लूडेड है। सो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ ही साथ राजपूत और अदर जातीज के बारे में शॉर्ट में बताएंगे। फिर हम देखने जा रहे हैं रीजन एंड एम्पायर के बारे में, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, एंड देन हिस्टोरिकल पीरियड्स, एंड देन समरी। तो समरी आपको समराइज कराएगी इस पूरे फ्लो चार्ट के बारे में। Now, without wasting your any time, let's start this chapter and move on to the new and social political groups. New social political groups, इसमें हम आपको मेजर इसकी थीम्स बताने जा रहे हैं, कौन कौन से नए सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स आए थे जिन्होंने हमारी सोसाइटी को एक तरीके से मोल्ड किया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो 1000 years की जर्नी है 700 से 1750 तक का, सो ये बहुत बड़ा पीरियड है, टाइम पीरियड बहुत बड़ा है। और इस टाइम पीरियड में बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे टाइप के चेंजेस हुए हैं हमारी सोसाइटी में। सो द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर ह्यूज। बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे डेवलपमेंट्स हमारी सोसाइटी में हुए। So at different moments in this period, new technological advancements made their appearance like the Persian wheel in irrigation. So friends, ये क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम में या टेस्ट पेपर में आ सकता है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए थे हमारी सोसाइटी में अराउंड 700 to 1750 सेंचुरी सीई। सो इसमें आप लिख सकते हो देयर वर सेवरल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अराउंड दिस ईयर लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। पर्शियन व्हील एक ऐसा सिस्टम होता था उस टाइम पर जो इरिगेशन के लिए यूज़फुल था। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील का यूज़ किया जाता चरखे का। फायर आर्म इन कॉम्बैट, जो बाबर ने यूज़ किया था पानीपत में, मैं आपको यही बताऊंगा, उसने तोपों का यूज़ किया था। और जो फायर आर्म थे कॉम्बैट्स में लगाए हुए थे उनका बाबर ने यूज़ किया था उस टाइम पर 700 से 1750 के आसपास। अब ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए थे, नए प्रकार के फूड और नए प्रकार के बेवरेजेस भी आए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस टाइम पर। कौन कौन से फूड और बेवरेजेस आए थे? पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। बेवरेजेस का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बेवरेजेस का मीनिंग होता है ड्रिंक्स, अलग अलग प्रकार के पीने के पदार्थ, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। ये ऐसे बेवरेजेस थे, ऐसे ड्रिंक्स थे जो बाहर से लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाए और लोगों ने उसे एडमायर किया। ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और फूड भी आए, बट अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स भी और अलग अलग प्रकार के खाने हमारी सोसाइटी में आए। जैसे कि आप ले सकते हो इस टाइम पर राइस बहुत ज़्यादा उगाया जाता था। सो ऐसा ये जो एडवांसमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ों का इन्वेंशन है, ये इस टाइम पे किया गया और यही रिजल्ट करा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। इसका साफ मीनिंग यही है कि इसी चीज़ों के कारण, इन चीज़ों के कारण क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में एक तरफ का क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो चुका था। सो ऐसे ही क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ आई हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और उन्होंने क्या करा, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक तरीके से मोल्ड किया। और ये जो पीरियड था ना 1000 ईयर्स का, 700 से 750 तक का, ये एक पीरियड था ग्रेट मोबिलिटी का, एज ग्रुप्स ऑफ पीपल वर ट्रैवलिंग अलॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ कि इस टाइम पीरियड में लोग इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे इन सर्च ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। वो तलाश में थे ऐसी चीज़ों का जो उन्हें सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल रहे। और ऐसे अलग अलग प्रकार के कम्युनिटीज़ फॉर्म होने लग गए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि जिन्हें कहा जाता था उस टाइम पर जातीज़।
सो वन सच कम्युनिटी और जाति नोन फॉर डेवोशन टू द किंग्स एंड द सोल्जर्स ऑफ आर्मी। ठीक है, एक टाइप की वहाँ पर जाति थी जो किंग और वॉरियर को रिप्रेजेंट करती थी, उसका नाम था राजपूत। अब राजपूत का मतलब होता है राजपुत्र। राजपुत्र का मीनिंग सन ऑफ अ रूलर बिकेम क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये जो राजपूत था ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो क्षत्रिय धर्म के हैं। क्षत्रिय धर्म आपको पता नहीं है तो आप ये देख सकते हो, आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसमें क्या है, उस टाइम पर 700 सेंचुरी के अराउंड पर क्या हो गया था, हमारा हिंदुज़्म वो रिजिड बन गया था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन गया था। उसमें हमारे हिंदुज़्म को कैटेगराइज कर दिया गया था एक तरीके से, उसमें अलग अलग प्रकार की मान्यताएं लगा दी गई थी, जैसे ब्राह्मण की, क्षत्रिय वैश्य शूद्र की। सो ब्राह्मण का मीनिंग अभी हम देखें तो पंडित होता है, जो पुजारी लोग होते हैं। नेक्स्ट वॉज क्षत्रिय लाइक किंग्स, वैश्य मीन कॉमन पीपल, शूद्र मीन लोअर कास्ट और दलित्स। सो नाउ आई होप कि आपको ये सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अलग अलग प्रकार की जातियाँ आई, अलग अलग प्रकार के खान पान आए अलग अलग लोगों के, और अलग अलग प्रकार की बेवरेजेस भी आई और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तो आए। ये कैसे आए, क्योंकि जो लोग बाहर कंट्रीज से आते थे वो बाहर की चीज़ों को अंदर बताया करते थे कि हमारे यहाँ ऐसा होता था। सो ये क्या हुआ, एक तरीके से आग की तरह फैल गई। ठीक है, सो बिटवीन द 18th एंड द 14th सेंचुरी द टर्म वाज गिवन फॉर अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। अभी राजपूत का जो शब्द है राजपुत्र, जिसका मीनिंग होता है राजपुत्र, अब ये जो टर्म है ये उन्हें दिया जाता था जो वॉरियर्स और सोल्जर्स हों। बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, 8th से 14th सेंचुरी आ गई, तो उसमें क्या हुआ, किंग्स ने ये दर्जा राजपूत का उन्हें भी दिया जो किंग नहीं है, रूलर नहीं है। सो चीफिटियंस और किंग के अलावा ये सोल्जर्स और कमांडर्स को भी मिल गया जो आर्मीज में सर्व किए हों। एक्सट्रीम वैल्यूर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी आर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स बाय द पोएट्स एंड बैर्ड्स। जो बिल्कुल स्टार्टिंग के राजपूत थे ना, उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, बहुत ज़्यादा उन्हें ब्रेव समझा जाता था, और उन्हें लॉयल्टी मीन्स उन्हें वफादारी का बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाता था उस टाइम पर। सो मराठा, सिख्स, जाट, अहोम एंड Kesthas, a caste of scribes and secretaries, also used opportunities of the age to become politically important. राजपूत की तरह ही मराठा, जाट, सिख, अहोम और कस्थास, कस्थास एक कास्ट होती है स्क्राइब्स की और सेक्रेटरीज की, ऑल्सो यूज अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। ठीक है, राजपूत की तरह ये भी आगे आए और इन्होंने भी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट बनने का चाहा। अब क्या हुआ, जैसे कि डेवलपमेंट्स हुए, एडवांसमेंट्स हुए, तो इसके लिए चाहिए थी लैंड, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए थी। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट्स के लिए लैंड चाहिए थी। सो उससे क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ की कटाई हुई, और जो इनहेबिटेंट्स थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनका जो हैबिटेट था उनसे छीन लिया गया। ठीक है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे दे माइग्रेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू द चेंज इन देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मीनिंग आप समझ जाइए, हैबिटेट का मीनिंग होता है एक natural environment. ठीक है, so there was a gradual clearing of forest and extinction of agriculture, faster and more complete in some areas than in others. Those who remained started to till their land and become peasant, who were later influenced by the regional markets, chieftains, priests, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। सो क्या हुआ कि जैसे कि लोग लैंड्स मतलब अंदर फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे वो बाहर आना शुरू हो गए, और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए टूवर्ड्स द रीजनल मार्केट्स एंड चिफिटियंस। उन्होंने ये भी देखा कि जैसे मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, ये जो बिजनेस उन्होंने खोलने को देखा, मीन्स उन्होंने देखा कि सोसाइटी कैसे अलग है उनसे। ठीक है, सो दिस लेट देम टू बी पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, और यही चीज़ों के कारण वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर ज्वाइन हुए, और डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिटीज़ थी, जो सोशल डिफरेंसेस थे, वो लोगों में क्रिएट हुए। Some had more productive land while other kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. So कोई कुछ बना, कोई कुछ बना और कोई कुछ बना, यही था इसमें डिफरेंस। किसी ने एग्रीकल्चर को प्रिफर करा, किसी ने आर्टिस्ट्री को प्रिफर किया। विद अ चेंज इन सोसाइटी पीपल ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट। अब जैसे सोसाइटी में डिफरेंस हो गए क्रिएट, अब जैसे डिफरेंस क्रिएट हो गए तो उन लोगों ने जिनसे के साथ डिफरेंसेस थे उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई या कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर दिया।
सो क्या हुआ, विद अ चेंज इन सोसाइटी पीपल ग्रुप इन जातीज और सबकास्ट एंड वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड। और जो जाति थी, कम्युनिटी थी, उनको रैंक किया जाता था देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। दीज रैंक हाउएवर वर नॉट परमानेंट एंड चेंज विद पावर, influences and resources controlled by the जातीज। स्टेटस ऑफ सम जातीज ऑल्सो वेराइड फ्रॉम एरिया। जैसे एक एरिया में एक जाति की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, परंतु एरिया जैसे बदला वैसे ही इंपॉर्टेंस लो हो गई। Rulers and rules and regulations were there to manage the conduct of members who were framed by jatis and enforced by an assembly of elders. And this same conduct was known as the jati panchayat in some areas. So ऐसा होता था कि कहीं कहीं पर कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए जाते थे, और उन रूल रेगुलेशन को इन्फोर्स करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जो एल्डर्स होते थे उनकी एक असेंबली बुलाई जाती थी, और यही कहलाती थी सम एरियाज में जाति पंचायत। However, जातीज ऑल्सो हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। विलेज के रूल्स भी उन्हें फॉलो करने पड़ते थे, और कई स्टेट्स में उन्हें गवर्न करने के लिए एक चिफ्टियन भी होता था। नाउ आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रीजन्स एंड एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर था वो हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के ऊपर बेस्ड था। सो नाउ टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एंड गिव मी टाइम टू लीव। बाय।